हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। ये वीडियो कल अपलोड करना था बट कोई रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो आज अपलोड करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। और एक बात, आप लोग पूछ रहे थे मैं जो शॉर्ट नोट बना रही हूँ क्या मेरी तरीके से बना रही हूँ, जो मुझे नहीं आता मैं वो सिर्फ लिखती हूँ। नहीं, इसमें मैं सारा कंसेप्ट सारा फॉर्मूला ऐड करती हूँ। अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी इज़ ए मेजर्ड क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल है लेंथ, वेलोसिटी, मास, फोर्स। एंड फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन यू के थ्रू। एन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू होता है यूनिट। एंड इसका ग्राफ होता है हाइपरबोलिक कर्व जैसा। Units are three types: MKS unit, CGS unit and APS unit. Then there are two types of physical quantity. One is fundamental physical quantity and another one is derived physical quantity. Fundamental physical quantities are self-dependent and derived physical quantities are depends upon fundamental physical quantity because वो fundamental physical quantity से ही derive होता है। तो यहाँ पे 7 एग्जाम्पल है fundamental physical quantity रो: mass, length, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity. एंड derived physical quantity का एग्जाम्पल है एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसा। देन और एक क्वांटिटी है जो कि है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो होता है एंगल, सॉलिड एंगल। इसका यूनिट तो है बट ये दोनों का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होते हैं। देन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, एल स्क्वायर होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला। वॉल्यूम का होता है एल क्यू। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो फिर आता है एक्सेलरेशन, इसका होता है वेलोसिटी बाय टाइम, m0 l1 t-2। डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम, m1 l-3 t0। मोमेंटम का होता है p इजिकल टू mb m1 l1 t-1। ऐसे में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का लिखा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला, और उसका यूनिट्स भी ये वाला ज़रा आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। बाद में जब आप रिवाइज़ करोगे सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट डायमेंशन लास्ट में ही रिवाइज़ कर लेना, इजी होता है क्योंकि एंड तक आपको सारा का सारा फॉर्मूला पता लग जाता है। देन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट ऐड किया हुआ है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। इफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। इफ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, सो दैट फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट और मे नॉट हैव यूनिट। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिट का, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, सुइटेबल साइज होना चाहिए एंड इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देन यहाँ पे आते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्क। ये वाला डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो लिख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं क्योंकि अगर आपको निकलना आ गया तो आप निकाल लोगे। देन इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम जैसा होता है क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। यहाँ पे मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखा है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो ये ज़रा देख लेना। देन आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, जो कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला के साथ सेम होता है। देन आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो होता है ओमेगा बाय टी, t-2 होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। देन आते हैं डायमेंशन ऑफ ग्रेडियंट टर्म। ग्रेडियंट होता है एनीथिंग पर यूनिट लेंथ, जैसे कि फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स बाय लेंथ, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाय लेंथ, ऐसे ही निकालते हैं सारा का सारा। देन आते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पे, जैसे कि लिनियर मास डेंसिटी हो गया जो कि होता है मास बाय लेंथ, एरियल मास डेंसिटी जो कि होता है मास बाय एरिया, डेंसिटी होता है लाइक वॉल्यूम मास डेंसिटी जो कि होता है मास बाय वॉल्यूम, ऐसे ही। देन लिनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपन लेंथ, देन होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपन वॉल्यूम, ऐसे ही। देन ये पेज पे मैंने सारा का सारा जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है और आप डायमेंशन फोर्स और एनर्जी को लेके निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है। ये एक एनर्जी को लेके आप इतना सारा फार्मूलाज निकाल सकते हो, जो कि है प्लैंक्स कांस्टेंट, थर्मल एनर्जी, गैस कांस्टेंट, एक ही एनर्जी को लेके निकाल सकते हो। देन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, हीट एनर्जी निकाल सकते हो इसको लेके। देन सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो और म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं। देन आता है स्पेसिफिक हीट, देन आता है लैटेंट हीट और थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सब कुछ निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप फोर्स को यूज़ करके इतना सारा फार्मूला का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, जो कि होता है परमिएबिलिटी, प्रेशर और स्ट्रेस जिसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ग्रेविटेशनल फोर्स
और विस्कोसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सब कुछ, मैग्नेटिक फील्ड मैंने सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लाइक जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको ऐसे तुम एनर्जी को ऐड करके निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने ओम्स लॉ यूज़ करके ऐसे निकाला है। फिर यहाँ पे मैंने रेडबर्ग कंस्टेंट, ये थोड़ा याद रख लेना, सोलर कंस्टेंट और विंड्स कंस्टेंट, ये सब निकाला है, लाइक लिख दिया है, मे भी कभी यूज़ हो सकता है इसका, इसीलिए। देन आते हैं रेजिस्टिविटी ऐसे निकालना है, R=ρL/A। देन आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मोबिलिटी। सिर्फ फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूला यूज़ करके तुम सब कुछ निकाल सकते हो, तो बेसिक कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना। देन आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। चॉइस ऑफ चेंज इन डिफरेंट यूनिट डज नॉट इफेक्ट द सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर तुम यूनिट अलग अलग लिख रहे हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमारा कुछ रूल है कैसे हम काउंट करें सिग्निफिकेंट डिजिट को। ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट होता है, ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, अगर दोनों नॉन ज़ीरो के सिग्निफिकेंट नंबर के बीच एक ज़ीरो नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट जैसे काउंट होगा। देन थर्ड, ज़ीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एंड में जितना जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। आफ्टर डेसिमल प्लेस ऑल ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर कहीं पर डेसिमल प्लेस लग गया तो सारा ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है। देन आता है इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 ऑल ज़ीरो लेफ्ट अप नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई 1 से कम है तो उसका लेफ्ट साइड में जितना ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जैक्ट नंबर है इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट नंबर, जैसे कि 5 पेन, तो ये एक इन्फिनिट सिग्निफिकेंट नंबर है। एंड एट लास्ट इन पावर फॉर्म, पावर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट नंबर। अगर कोई पावर है उसको हम एज ए सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करते हैं। फिर आते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये चारों का तुम कुछ भी करो, उसका फाइनल रिजल्ट जो भी आता है वो मिनिमल डेसिमल प्लेस तक ही लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल 1.71 3.4 तुमने ऐड किया, उसका आंसर है 5.11, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 5.1 होगा, क्योंकि इसका मिनिमल डेसिमल नंबर जो है वो 3.4 के बेसिस पे ही लिखा जाए। देन देखते हैं राउंडिंग अप कैसे करें हम। इफ़ डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ लेस देन 5, अगर 5 से कम है तो हम क्या करेंगे ना, कोई चेंज नहीं करेंगे प्राइमरी नंबर में। बट अगर 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। बट इफ़ डिजिट इज़ 5 देन प्रीवियस नंबर रिमेन सेम। इफ़ इवन, अगर इवन हुआ तो प्रीवियस नंबर सेम रहेगा, बट अगर ऑड हुआ तो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आते हैं एरर पे, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। 2 टाइप्स का एरर होता है, वन इज सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड इज रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर इज एरर occur only in one direction, and random error which cannot be associated with any constant curve, and it can be minimized by taking large observation, but systematic error cannot be minimized by increasing observations. देन आते हैं एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देन आते हैं रिलेटिव एरर, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। एंड देन आता है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100 वो होता है परसेंटेज एरर, और रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर दोनों यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। देन आते हैं एरर इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर पावर है, इसको हम कैसे एज ए एरर सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका सारा फॉर्मूला यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, आप उसको रिलेटिव वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करके आराम से निकाल सकते हो। बट अगर प्लस माइनस है तो एब्सोल्यूट डायरेक्टली आता है, बट अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है तो यहाँ पे पावर आता है। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मीटर स्केल, वर्नियर कैलिवर और स्क्रू गेज। यहाँ पे मीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm की इक्वल होता है, एंड 1 मीटर स्केल डिवीजन होता है 1 mm के इक्वल, एंड मैक्सिमम एरर कैन बी प्रोड्यूस बाय मीटर स्केल इज़ 1 mm, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट 1 mm होता है। देन इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कंसिडर होता है एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से। देन आते हैं वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ पे जो मेन स्केल डिवीज़न होता है वो 1 mm के इक्वल होता है, एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होता है 0.9 mm के इक्वल होता है। और यहाँ पे लिस्ट काउंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर यहाँ पे आते हैं ज़ीरो एरर जो होता है ना, हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है प्रॉपर साइन के साथ। देन आते हैं स्क्रू गेज, जिसका लिस्ट काउंट होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, जिसको हम पिच बोलते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो इसको अगर हम इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं वो होता है 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, और इसका रीडिंग होता है
MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो फाइनली हम सारा का सारा कंप्लीट कर चुके हैं ये चैप्टर का जितना भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ। और ये वाला जो इसका PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ले लेना। बाय।